तो बस हम कुछ ही दूरी पर हैं अपने दरगाह से जहाँ हम जा रहे हैं और यहाँ आपको ग्रीनरी ही दिखेगी, हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी। नेचर बहुत खूबसूरत है यहाँ पर। और जिस दरगाह पर हम जा रहे हैं वो एक जंगल के बीचों बीच बनी हुई है। बहुत ही शांति आपको मिलेगी यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल दिख रहा है आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप दिल्ली की एक जगह में हैं जहाँ पे हमेशा आपको पॉल्यूशन ही दिखाई देता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पर ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पर दूरों दूर कहीं पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन कुछ नहीं होगा यहाँ पर। गाइज़ हम पहुंच चुके हैं आशिक अल्लाह। इनका पूरा नाम है हज़रत शहाबुद्दीन आशिक अल्लाह के आशिक। और ये देखिए पूरा ग्रीनली है, आपको दिख रहा होगा येलो और ग्रीन से है पेंट। तो येलो और ग्रीन का मतलब है कि यहाँ आसपास का जो जंगल है, एनवायरनमेंट है, उसमें ठंडक। आपको पता है कि दिल्ली में कितना पॉल्यूशन होता है, लेकिन आपको यहाँ आके तो आपको खुद दिख रहा होगा कि पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। और ये हमारी टीम है जो एंट्री कर रही है। तो हमने ये एंट्री कर दी है। तो गाइस सबसे पहले हम दरगाह टूर करते हैं। पूरी दरगाह मैं आपको दिखाऊंगी दरगाह कैसी है। हमारे जितने भी साथी हैं वो सब साथ में हैं। तो आपको दरगाह में सबसे पहले सफाई का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सफाई है और आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जितनी भी स्टेयर्स हैं, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ स्टेयर्स ज़्यादा हैं, तो आप ध्यान से चलिएगा। ये सर आ रहे हैं हमारे पीछे और ये बाकी के लोग भी हैं। आई थिंक सबको मज़ा आ रहा है, इसीलिए सबके फेस दिख रहे हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है। सब लोग हमारे स्टेयर्स पे चढ़ते हुए। स्टेयर्स काफ़ी चौड़ी हैं। देखिए यहाँ का व्यू आप देखिए। ये यहाँ पे कब्र हैं, जितनी भी ये कब्र हैं सारी ये चूना से बनी हुई थी। अब हाल फिलहाल में 2002 में आकर इन सारी कब्र को पक्का किया गया है, मीन्स टाइल्स वगैरह इसमें लगाई गई हैं, वरना पहले यहाँ सिर्फ चूने से ये कब्र बनाई गई थी। तो 2002 में आपको आवाज़ आई होगी मोर की। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही साफ़ सुथरा है। ये दरगाह शेख शहाबुद्दीन आशिक अल्लाह के फादर की है और ये एकदम पहाड़ी पर बनी हुई है, सबसे ऊपर है। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ का व्यू बहुत ही शानदार है। और अभी हमारी पूरी टीम बाबा फरीद के चिल्ले की तरफ जाती हुई। चिल्ले का मतलब है एक जगह बैठकर 40 दिन तक तपस्या करना, उसे चिल्ला बोला जाता है कि 40 दिन का चिल्ला है। ये बाबा फरीद का चिल्ला है। इसके बाद कई सूफियों ने आकर यहीं पर चिल्ला किया और इस परंपरा को आगे बढ़ाया। यहाँ से इंस्पायर होकर उन्होंने ये काम किया। ये सुमेरा हैं, ये सिक्का चिपका रही हैं अपना, देखते हैं इनका चिपकता है या नहीं। चिपक गया। और ये हसन का भी चिपक गया। ये यहाँ पे लोगों के मन्नत के सिक्के चिपकाए जाते हैं। और ये क्या है? ये मन्नत के धागे होते हैं। तो जब बहुत से लोगों को धागा नहीं मिलता तो वो इसके ज़रिए अपनी मन्नत मांगते हैं और ये बांध के चले जाते हैं कि ये हमारी मन्नत है। ये यहाँ पे चिरागी की जाती है, अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं। और ये स्पेस जो है ये चिड़ियों को, कबूतरों को और मोर को यहाँ पे ये दाना और पानी के लिए है। सुबह शाम यहाँ पे उन्हें दाना और पानी डाला जाता है। बहुत खूबसूरत खुशगवार मौसम है आज। ठंडी हवा चल रही है और खूबसूरत से बादल आसमान में टंगे हुए हैं और हम आशिक अल्लाह के आशिक बनने के लिए आज उनकी दरगाह में आए हैं। आशिक अल्लाह की दरगाह में एक ख़ास बात यह है कि बहुत रूहानी मंज़र है। ऐसा लगता है जैसे कि जन्नत यही हमें नसीब हो गई हो। और इसके बाद ये कई सारी आप देख सकते हैं टाइल से बनी हुई जो मज़ार हैं आशिक अल्लाह और उनसे रिलेटेड और दूसरे लोग यहाँ पर दफन हैं।
और ये जो हमारे सूफ़ी संत होते हैं, कहा जाता है कि वो पर्दा फरमाते हैं। वो कभी उनको ये नहीं कहा जाता कि वो डेड हैं, वो लिविंग हैं, और हमें जहाँ भी कहीं हैं वहाँ से हमें वो ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। तो हम देखते हैं रंग बिरंगे टाइल्स हैं जो इतना मोह लेते हैं, जो इतना खूबसूरत समा बांधते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी तरह की टाइल्स की ये जो है यहाँ पर मज़ार बनी हुई है, और पूरा व्यू है। अलग अलग तरह के लोग आए हुए हैं, अलग अलग तरह से वो इस दरगाह को अपने पर्सपेक्टिव से लेते हैं। बड़ा रूहानी मंजर है। हवाओं के पत्ते सरसरा रहे हैं, मानो ये लग रहा है कि जैसे दावत दे रहे हो हमारे पूरे सैयारा ग्रुप को कि हम आएँ और दरगाह के अंदर जाकर एक बुज़ुर्ग सूफ़ी जो हैं उनको सलाम करें। तो आप देख सकते हैं इस व्यू से हमारे बुज़ुर्ग सूफ़ी शहाबुद्दीन आशिक अल्लाह जो हैं उनकी दरगाह यहाँ नज़र आ रही है, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच, नेचर के बीचों बीच। ताज देखें आप, उनके गुंबद पे जो ताज है, ये सूफिया ताज सारे सूफियों को एक सिंबलाइजेशन है कि उन्होंने मोहब्बत का, दुनिया में एकता फैलाने का एक ताज पहना है, उन्हें अल्लाह ने ताज दिया है। तो ये बहुत हमारे लिए एक इबरत की बात है कि हम इतने बड़े सूफियों को सलाम करने के लिए आज यहाँ मेहरौली शरीफ में आए हैं। आप देखिए हज़रत शहाबुद्दीन आशिक अल्लाह की दरगाह, जो अल्लाह के आशिक थे, जिन्हें अल्लाह का आशिक कहा जाता था। आपको लग ही नहीं रहा होगा कि आप किसी दरगाह पर हैं। इतनी सफाई, इतनी खूबसूरती, इसे कहते हैं दरगाह। यहाँ एकता, मोहब्बत, हर चीज़ का साफ प्रतीक दिख रहा है कि हाँ, क्या मोहब्बत है, क्या एकता है। हर कोई यहाँ पे शांति से है। ये मैं आपको पूरी दरगाह दिखा रही हूँ। यहाँ पे कुल लिखे हुए हैं, दोनों साइड, पिलर के दोनों साइड कुल लिखे हुए हैं। इनफैक्ट चारों साइड लिखे हुए हैं, 2 पिलर पीछे की साइड हैं। ये पेड़ है, यहाँ पे अपनी अर्जी की चिट्ठी लिख के बांधी जाती है। बहुत से लोगों ने देखी यहाँ पे चिट्ठी में अपनी अर्जी लिखी हुई होगी। अलग अलग लोगों की अपनी अपनी फरियाद है, अपनी अपनी बातें हैं। वो चिट्ठी के थ्रू, किसी ने चूड़ी बांधी है, किसी ने धागा, किसी ने कार्ड, शादी के, इनफैक्ट शादी के कार्ड भी हैं, पूरा एड्रेस है। अभी ये आशिक अल्लाह के दरगाह का पूरा फ्लोर है, जो कि हमारी असीम आशा फाउंडेशन के वॉलंटियर्स क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं। कहा जाता है कि आधा ईमान सफाई होती है, तो इसी को लेकर हमारी पूरी टीम सबसे पहले यहाँ पर जो है झाड़ू और क्लीनिंग कर रही है। हम इस सफाई के ज़रिए अपना एक मैसेज दें, जो कि हमारे इंडिया में एक मुहिम भी है, स्वच्छ भारत अभियान। तो हमारा ये पहले से ही है कि हम लोग सफाई करते हैं। पहले हम अपने सेंटर की गलियां साफ़ करते थे, और अब हम यहाँ दरगाहों की सफाई का भी हमने एक जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो हम चाहते हैं कि हर जगह साफ़ सफाई रहे, क्योंकि हमारा पहला ईमान सफाई होता है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं आशिक अल्लाह की दरगाह पर हूँ और आपको यहाँ का पूरा व्यू मैं दिखा चुकी हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ जो अटपटी लगी वो ये कि मंदिर या मस्जिद में लोग जाते हैं तो चप्पलों को ऊट पटांग तरीके से डाल देते हैं। ये देखिए, तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें
इन चीज़ों का ध्यान खुद रखना चाहिए, सफाई का। तो आप इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि आप जब दरगाह में एंट्री कर रहे हैं तो अपने शूज़ को साइड में रिमूव करें, क्योंकि बहुत से लोगों के पैर में भी अटकते हैं, गिरते हैं। ये यहाँ पे अलमीरा तब के शूज़ के लिए बनाई गई है, आप अपने शूज़ यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। गाइस, ये जितने भी हमारे साथ के ये लड़के हैं, हम लड़कियां हैं, ये हम लोग शूज़ जो है रैक में रख रहे हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है, इससे हमें ये सीखने के लिए मिल रहा है कि हमारे दिल में जो भेदभाव है वो किसी के लिए नहीं होना चाहिए। हमें नहीं पता ये शूज़, ये चप्पलें, ये स्लीपर्स किसकी हैं, हमें सिर्फ यहाँ पे सफाई से और मतलब है कि हमें कैसे यहाँ सफाई करनी है, और हमें इस बात से मतलब है कि यहाँ बिल्कुल भी गंदगी ना हो या लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। ये चीज़ें मैंने पंजाब के स्वर्ण मंदिर से सीखी हैं। वहाँ पे हमने भी 3 दिन हम लोग वहाँ रहे। मैंने रोज़ वहाँ पे शूज़ रैक में लगाए, सफाई की, बर्तन धोए। तो इन चीज़ों से घमंड, तकब्बुर, ये चीज़ें कम होती हैं, और एक इंसान में घमंड, तकब्बुर कभी नहीं आना चाहिए। कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता आपको कि आप अपने अंदर तकब्बुर या घमंड लाएं। पर यहाँ पे लंगर जारी है, और ये लंगर 12 महीने ऐसे ही चलता रहता है, पूरे दिन चलता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सब पतीले रखे हैं, ये इनका किचन है पूरा। तो यहाँ पर जो है लंगर पूरे सालों साल चलते रहते हैं लंगर, और इसी के लिए ये दरगाह मशहूर है। तो अभी हमारी टीम भी यहाँ पर लंगर चखेगी, और वहाँ पर हमारी टीम बैठी है, कुछ लोग ने स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, इल्मा बाजी और अदीबा और सुमेरा, ये सब लंगर स्टार्ट कर दिया है इन लोगों ने। हेलो गाइस, मैं हिबा हूँ और आज मैं आप सबके साथ आशिक अल्लाह की बहुत फेमस लंगर की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। एक बार आशिक अल्लाह के फादर के उरूस पर वहाँ खाना कम पड़ गया था, तो उनके मुरीद ने आकर उनसे कहा कि खाना कम पड़ गया है और लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम डेग को, खाने की डेग को ढक दो और उसमें से बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना निकालते रहना, बस खोल के मत देखना। तो उनके मुरीद ने वैसा ही किया जैसा उनके गुरु ने कहा, उन्होंने वैसा किया और खाना बिल्कुल भी कम नहीं पड़ा, उस खाने में इतनी बरकत हुई। तो हम देख सकते हैं कि आज के बाद मतलब यहाँ पर लंगर में आज भी कभी खाने की कोई कमी नहीं पड़ती है, सब लोग यहाँ से खाली पेट कोई नहीं जाता। तो बेसिकली लंगर से यही है कि लंगर इज़ नॉट ओनली फॉर हंगर्स, no matter whether the man is poor, rich or middle class, they all sit together and they all eat together। तो यहाँ पर आज भी लंगर का बहुत ज़्यादा एक अच्छा माना जाता है और सबको एक साथ बिठाकर खिलाया जाता है और सभी यहाँ पर एंजॉय करते हैं लंगर को, और अभी हमने भी यहाँ पर एंजॉय किया। तो दोस्तों, अब मैं हूँ अपनी फ्रेंड अदीबा के साथ। अदीबा का दोस्तों जामिया के MFA में नाम भी आ गया है, और उसके लिए दुआ कीजिएगा कि उसका इंटरव्यू में भी क्लियर हो जाए। अदीबा यहाँ पे स्केच कर रही हैं और पीछे पूरी दरगाह आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो अदीबा ने पूरी दरगाह देख के स्केच किया है। हेलो गाइस, मैं हूँ अदीबा और इस बार मैंने हज़रत शहाबुद्दीन की दरगाह का वाटर कलर से स्केच किया है। तो इसमें मैंने पेन और वाटर कलर का इस्तेमाल किया है, और ये शीट नॉर्मल कार्ट्रिज है। अगर आपने कभी यूज़ करना हो तो आप नॉर्मल कार्ट्रिज पे भी वाटर कलर यूज़ कर सकते हैं। और मेरी टेक्निक है कि मैं अक्सर वाटर कलर के साथ पेन वर्क भी यूज़ करती हूँ ताकि वो और हाईलाइटेड हो। और आप ऊपर देख सकते हैं मैंने कैलीग्राफी भी की है। कैलीग्राफी मैंने इंक पेन से की है। अभी हमारे सामने हमारे साथी खड़े हैं कुछ, जो कि एक पॉट पर कैलीग्राफी करके लाए हैं और उसके अंदर एक प्लांट है। तो चलिए इनसे जानते हैं इन्होंने किस तरह से कैलीग्राफी की है और इसके पीछे का क्या रीज़न है जो ये लोग एक प्लांट लेकर आए हैं दरगाह में। तो मैं सुमेरा से जानना चाहूँगा। सुमेरा, आप बताइए। हमने इस प्लांट के ऊपर नाम लिखा है हज़रत शेख शहाबुद्दीन आशिक अल्लाह। और अब हिबा बताएगी इसमें मतलब क्यों लेकर आए हम यहाँ पे। यहाँ पर सब लोग रेड रोज़ फ्लावर लेकर आते हैं और ये ग्रीन प्लांट है, तो यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये यहाँ के एटमॉस्फेयर से
रिलेट कर रहा है, तो हमने सोचा कि इस बार हम उनके लिए प्लांट लेके जाएं। जैसा कि आपको पता है इन्वायरमेंट हमारे लिए और हमारे जैसे इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और पूरी अर्थ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के मौजूदा हालात को देखते हुए यही लगता है कि हमें इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा बचाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये पौधा हम इन्वायरमेंट के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए पौधे लगाने चाहिए और उन पौधों का संरक्षण करना चाहिए। तो अब टाइम हो गया है चादर पोशी का। हम लोग सुबह यहाँ पर आए थे हमारी टीम, और अब टाइम हो गया है करीबन 1:30 बज गए हैं और लोगों की तादाद, ज़ायरीन आ रहे हैं, काफ़ी सारे ज़ायरीन आ गए हैं अब तक और भीड़ बढ़ती जा रही है। तो और हमारा जो है यहाँ का टाइम पूरा हो रहा है, हमारी सारी एक्टिविटीज़ हो गई हैं। अब आखिरी जो हमारी एक्टिविटी है, हमारा आखिरी जो पड़ाव है वो चादर पोशी है और हमारी पूरी टीम यहाँ पर चादर लेकर खड़ी है। तो हम बस आगे बढ़ेंगे चादर पोशी के लिए। तो चलते हैं, आपको दिखाते रहेंगे